हेलो मेरे दोस्तों, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब हम बात करते हैं देर और दे आर के बारे में। ये कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या है ये, पहले तो ये बता दीजिए मैम, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है। तो सीधी सादी बात, अब इनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए स्ट्रेट अवे आज इस सेशन को ज्वाइन कर लो और आपको पता चल जाएगा दोनों के बीच, तीनों चीज के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, THEIR, फिर हम बात कर रहे हैं THERE की, और फिर हम बात कर रहे हैं THE'(RE) की। ठीक है, अब इनको अक्सर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन कंफ्यूजन का कोई है नहीं कॉम्पोजिशन, क्यों ही कर रहे हैं कंफ्यूज नहीं पता, लेकिन फिर भी आज इसको खत्म कर देंगे। जो देर वाला है, आई वाला है ना, सीधा समझ लो जहां पर ये आई बैठा हुआ है, ये आई मेरे को डिफाइन कर रहा है, आई मेरे को डिफाइन कर रहा है। दैट मीन्स ये किसी ना किसी पोजेशन को लेकर आएगा। पोजेशन मतलब अधिकार को, अधिकार की बात करेगा, पोजेशन शो करेगा, किसी ना किसी चीज की ओनरशिप डिफाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देयर का जो यूसेज है, देयर का यूसेज पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। देयर आर 5 कार्स, देयर यू गो, देयर इज अ बैग, देयर इज अ बॉटल, देयर इज अ सोफा, देयर आर 5 पीपल। मतलब आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को या किसी ना किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हुए नजर आओगे जब आप THERE का इस्तेमाल करोगे अपने सेंटेंस में। और ये कुछ नहीं है यार, ये सिर्फ कॉम्पोजिशन होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है दे और आर का। ठीक है, बस दे आर का, बस इसमें और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेंटेंस में अगर हम इसको फॉर्म करके बोल दे, ऑप्शन नंबर ए, आप बताना कहां पर क्या लगेगा। ठीक है, हमने लिखा ओके, दिस कार बिलोंग्स टू them and dash parents are here। ऐसा, ये गाड़ी उनको बिलोंग करती है और उनके पेरेंट्स यहां पर हैं। वैसे ही अगर दूसरा सेंटेंस हम लिखें, डैश आर 5 पीपल इन दिस फैमिली, इस फैमिली में कितने लोग हैं, तो आपने फैमिली के लोगों को क्या किया है, पॉइंट आउट करने की कोशिश करी है ना। हमने बोला दे आर गोइंग आउट टू एंजॉय द दिवाली पार्टी, दे आर गोइंग आउट टू एंजॉय द दिवाली पार्टी। अब इस सेंटेंस में अगर देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, गलती तो है ना। रीजन बीइंग, अगर शुरुआत से देखोगे, दिस कार बिलोंग्स टू देम एंड देयर पेरेंट्स आर हियर, तो मतलब इन लोगों के पेरेंट्स की बात कर रहे हो। इस पेरेंट्स की ओनरशिप हम देम के साथ डिफाइन कर रहे हैं, एंड फॉर दैट रीजन वी आर सपोज्ड टू यूज THEIR हियर, राइट, उनके पेरेंट्स। फिर दूसरे स्टेटमेंट में हम किसी बता रहे हैं कि कोई 5 लोग हैं किसी फैमिली में, पॉइंट आउट कर रहे हैं उस फैमिली को, सो देयर आर 5 पीपल इन दिस फैमिली। और लास्ट में देयर गोइंग आउट नहीं होगा बाबू, ये भी याद रखना कि देयर के बाद हमेशा नाउन लगता है, ये वाले देयर के बाद हमेशा नाउन लगता है। इसके बाद हम जनरली हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और दे आर के बाद हम ING फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हम किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ज्यादा याद रह जाएगा। ठीक, कि ये याद रखना कि ये वाले देयर के बाद नाउन आता है, ये वाले देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये वाले देयर के बाद ING फॉर्म, या फिर तो ING फॉर्म लगा हुआ है, दैट मीन्स हम लगाएंगे THEY'RE, दे आर गोइंग आउट टू एंजॉय द दिवाली पार्टी। ओके, ऐसी इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ शाम को 6 बजे वाले सेशन में जरूर जुड़ा करिए। और इसके अलावा, क्योंकि आप सबको पता है दिवाली के लिए हम बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तो दिवाली है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जो ज्यादा समय के लिए तो नहीं है ना, लेकिन हमें इसका फायदा उठाना है, और ये फायदा उठा सकते हैं आप जहां पर आपको मिल रही है 80% तक की ऑफ सारे बैंकिंग बैचेस पे। इसके अलावा ये डिस्काउंट जो है सिर्फ 31 अक्टूबर तक है, तो ये याद रखना 27 से 31 अक्टूबर तक। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो 6 मंथ्स के प्राइस पे मिल रहा है, और 2 ईयर का 1 ईयर के प्राइस पे, जो कि है बैंक महापैक, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 18+ एग्जामिनेशंस को कवर कराया जाता है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है
2199 में मिल रहा है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 2799 में मिल रहा है। अगेन इसमें भी आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव की पढ़ाई कराई जाती है 2 सालों की। उसके अलावा अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक देख रहे हैं तो अचीवर्स 3.0 एसबीआई पीओ के लिए बैच है जिसका प्राइस इस समय 1599 है, लिमिटेड पीरियड के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। एम 2.0 बैच है 1799 में। बेसिक से लेकर एडवांस तक जो बच्चा जो कुछ नहीं जानता है ना, वो इस बैच को ज्वाइन कर ले तो बहुत कुछ जान जाएगा। ठीक है, सब कुछ जान जाएगा इस ऐसे बैच में। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। क्रैक बैच है एसबीआई क्लर्क के लिए और एसबीआई एसओ का असिस्टेंट मैनेजर का बैच है जो कि आपके 1599 और यहां पर क्रैक बैच 1499 में अवेलेबल है। इसके अलावा एक बुक सेट है जो 6 किताबों का है। इसमें थ्योरी भी है, एग्जाम्पल्स भी है, सॉल्विंग टेक्निक्स भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी है, एक्सरसाइजेस भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। सबका सब अवेलेबल है एक साथ कॉम्पोजिट अलग अलग सब्जेक्ट का 1299 में। पीडब्ल्यू के स्टोर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सभी पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ 20 ईयर वाइज एसबीआई की प्रीलिम्स और मेंस की किताब है जिसमें 11 प्रीलिम्स के पेपर और 9 मेंस के पेपर दिए हुए हैं। ट्रेंड एनालिसिस किया गया है लास्ट 5 सालों का, पेपर कैसा आया है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले और 2500 से ज्यादा क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। अगेन ये भी आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू के स्टोर पर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे। उसके अलावा दैट्स ऑल, ये इंफॉर्मेशन हमें आप तक पहुंचानी थी एंड आई होप अब आप देर में फर्क महसूस कर पाएंगे और कहां पर किसको लगाना है ये भी बहुत क्लियरली पता चल गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड हैप्पी दिवाली गाइस, बाय बाय, टेक केयर।